हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम क्लास 8th के एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, जो कि है ऑडेसिटी। तो इस चैप्टर के जो हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, जिससे कि जो है इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फिल इन द ब्लैंक फर्स्ट की, तो इसमें पूछा गया है द डैश टूल बार कंटेन द टूल फॉर कंट्रोलिंग प्लेबैक एंड रिकॉर्डिंग। भाई यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन सी टूल बार जो है जहाँ पे की टूल्स रहते हैं कंट्रोल करने के लिए प्लेबैक और रिकॉर्डिंग को। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट टूल बार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें पूछा गया है यूजिंग द डैश ऑन द मिक्सर टूल बार यू कैन एडजस्ट द रिकॉर्डिंग प्लेबैक वॉल्यूम। भाई यहाँ पे पूछा गया है कि किस चीज़ को मिक्सर टूल बार पे यूज़ करके आप एडजस्ट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग प्लेबैक वॉल्यूम को। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका स्लाइडर। मिक्सर टूल बार पे जो स्लाइडर होता है उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग प्लेबैक का वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें बोला गया है द डैश डिस्प्लेज अ हॉरिजॉन्टल रूलर अबव द प्लेइंग ट्रैक मेजरिंग टाइम फ्रॉम 0। तो इसमें सिंपली बोला जा रहा है कि क्या चीज़ जो है डिस्प्ले करती है हॉरिजॉन्टल रूलर को अबव द प्लेइंग ट्रैक। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टाइमलाइन। टाइमलाइन जो है डिस्प्ले कर रही होती है किसको, हॉरिजॉन्टल रूलर को, जो कि आपका प्लेइंग ट्रैक के ऊपर आ रहा होता है। तो मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें पूछा गया है वंस यू ओपन एन ऑडियो फाइल द स्क्रीन विल शो द स्टीरियो डैश फॉर द ओपन फाइल। भाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप जो है ऑडियो फाइल को ओपन कर लेते हैं तो स्क्रीन जो है वो आपको शो करती है स्टीरियो। क्या स्टीरियो शो करती है, वेव फॉर्म। यहाँ पे आंसर आ जाएगा वेव फॉर्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें बोला गया है यू कैन यूज द डैश टूल टू सी द वेव फॉर्म इन अ बेटर वे। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि किस टूल को आप यूज़ कर सकते हैं वेव फॉर्म को बेटर वे में देखने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जूम इन टूल। जूम इन टूल को आप यूज़ कर सकते हैं वेव फॉर्म को बेटर वे में देखने के लिए। तो ये था इस चैप्टर का सेक्शन ए, जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसमें कि ट्रू फॉल्स है। तो पहले ट्रू फॉल्स की बात कर लेते हैं। पहले वाले ट्रू फॉल्स में बोला गया है यू कैन नॉट सेलेक्ट अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द ऑडियो फाइल इन ऑडासिटी। भाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो है किसी पर्टिकुलर पोर्शन को ऑडियो फाइल के सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आप जो है पर्टिकुलर पोर्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये मैंने आपको जब चैप्टर को एक्सप्लेन करा था तब वहाँ पे करके भी दिखाया था। अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, आपको जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो इसमें पूछा गया है द सिलेक्शन टूल बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द ऑडासिटी विंडो। भाई जो सिलेक्शन टूल बार होती है वो ऑडासिटी विंडो के बॉटम पे होती है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ट्रू। ये बिल्कुल सही बात है, वो बॉटम पे ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें पूछा गया है द वेव फॉर्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि ये जो है इन्वर्सली नहीं होती है, डायरेक्टली होती है। तो इसीलिए इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें पूछा गया है द टाइमलाइन शो द ड्यूरेशन ऑफ द ऑडियो फाइल इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। जो टाइमलाइन होती है वो ड्यूरेशन शो करती है ऑडियो फाइल का मिनट्स में और सेकंड्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। ये मिनट्स में और सेकंड्स में ही शो करती है आपके ऑडियो के ड्यूरेशन को। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें बोला गया है व्हेन यू ओपन ऑडासिटी द रिकॉर्डिंग मीटर टूल बार इज डिसेबल्ड। भाई जब भी आप ऑडासिटी को ओपन करते हैं तो रिकॉर्डिंग मीटर टूल बार जो होती है वो आपकी डिसेबल्ड होती है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, मतलब कि बाय डिफॉल्ट वो आपकी डिसेबल्ड होती है, आपको जो है इनेबल करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ये जो था इस चैप्टर का बी सेक्शन था, जिसमें कि ट्रू फॉल्स थे, इनको हमने कर लिया है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सी सेक्शन की, जिसमें कि है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन में बोला गया है द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ सेलेक्टेड क्लिप ऑन द ट्रैक इज। भाई सिंपली बोला जा रहा है कि कॉपी क्रिएट करने के लिए सिलेक्टेड क्लिप की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ऑप्शन है कंट्रोल डी, स्पेस बार, कंट्रोल सी। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल डी। कंट्रोल डी की हेल्प से कर सकते हैं सेलेक्टेड जो क्लिप होती है उसकी कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है डैश की इज यूज टू प्ले और स्टॉप एन ऑडियो ट्रैक फ्रॉम एनी पॉइंट। भाई यहाँ पे हम कौन सी की का यूज़ करते हैं ऑडियो को प्ले और स्टॉप करने के लिए। तो ऑप्शन है बैक स्पेस की, स्पेस बार की और स्कैप की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्पेस बार की। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला गया है डैश कंपोनेंट ऑफ ऑडासिटी स्क्रीन
डिस्प्लेज द ड्यूरेशन ऑफ द ऑडियो इन मिनट्स एंड सेकंड्स। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो ड्यूरेशन को डिस्प्ले करता है ऑडियो के मिनट्स और सेकंड में। तो ऑप्शंस हैं प्ले बटन, सेकंड ऑप्शन है मिक्सर टूल बार और थर्ड है टाइमलाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टाइमलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें बोला जा रहा है द टूल बार लेट्स यू सेलेक्ट डिवाइसेस फॉर द इनपुट रिकॉर्डिंग एज वेल एज आउटपुट प्लेबैक। मतलब कि यहाँ पे कौन सी टूल बार की हेल्प से आप जो रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है, जो इनपुट डिवाइस होती है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो आउटपुट डिवाइस होती है, जो प्लेबैक डिवाइस होती है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, डिवाइस टूल बार की हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का सी सेक्शन, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर के डी सेक्शन की। तो डी सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है रोहन वांट्स टू एडिट एन ऑडियो फाइल यूजिंग Audacity. He does not know which toolbar has the tool for editing. Suggest him the toolbar to use for the same. भाई यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि रोहन जो है वो एक ऑडियो फाइल को जो है Audacity में एडिट करना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि कौन सी टूलबार का यूज़ करके वो जो है एडिट कर सकता है अपनी ऑडियो को। तो इसके लिए जो आपको सजेस्ट करना है उसे टूलबार कि कौन सी टूलबार को यूज़ करे जिससे कि वो अपने ऑडियो को एडिट कर पाए। तो इसका आंसर जो है सिंपल सा हो जाएगा। इसके लिए वो यूज़ कर सकता है टूल्स टूलबार को। इसका यूज़ करके जो वो अपने ऑडियो को एडिट कर सकता है। तो इस तरीके से ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है अनवा वांट टू रिकॉर्ड हर वॉइस फॉर अ प्रोजेक्ट यूजिंग विच मेन्यू शी कैन चेक ऑडियो सेटिंग्स टू मेक श्योर दैट द रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक डिवाइसेस आर सेलेक्टेड। भाई यहाँ पे देखिए बोला गया है कि अनवा जो है वो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहती है एक प्रोजेक्ट के लिए। तो उसे आप बताइए कि कौन सी मेन्यू का यूज़ करके वो ऑडियो सेटिंग को चेक कर सकती है जिससे कि वो इंश्योर कर सके कि जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है, मतलब कि जो माइक है उसका कनेक्टेड है और जो प्लेबैक डिवाइसेस है वो भी कनेक्टेड है, जैसे कि स्पीकर है वो भी कनेक्टेड है। तो वो इस चीज़ को श्योर करना चाहती है, तो कौन सी मेन्यू को यूज़ करके वो इस चीज़ को चेक कर सकती है या फिर सिलेक्ट कर सकती है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा। अनिमा को जो है ये सेटिंग चेक करने के लिए क्या करना होगा, एडिट मेन्यू में जाना होगा और एडिट मेन्यू में उसे मिलेगा प्रीफरेंस का ऑप्शन, और प्रीफरेंस में जो है वो अपनी रिकॉर्डिंग और प्लेबैक डिवाइस को चेक कर सकती है। इसके लिए अगर वो चाहे तो शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकती है जो कि है कंट्रोल पी। तो इस तरीके से वो ये काम कर सकती है। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से ये था इस चैप्टर का डी सेक्शन जिसको कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के ई सेक्शन की, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे मैं आपको आंसर दिखाऊंगा जिससे कि आपको पता चल सके कि आंसर क्या है, और थोड़ा सा जो है उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द यूज ऑफ टाइमलाइन इन Audacity। भाई Audacity में जो टाइमलाइन होती है उसका क्या यूज होता है। तो बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो देखिए टाइमलाइन जो होती है Audacity में, इसका यूज क्या होता है, ये डिस्प्ले करती है और मैनिपुलेट करने के लिए यूज होती है ऑडियो वेवफॉर्म को। मतलब कि ये डिस्प्ले करती है ऑडियो की वेवफॉर्म को, कि जो ऑडियो की वेवफॉर्म होती है कि कहाँ पे पिच आपकी वॉइस की ज़्यादा है कहाँ कम है, वो चीज़ ये डिस्प्ले करती है। तो इसकी हेल्प से आपको जो है ऑडियो का विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है कि ऑडियो जो है आपकी कैसी दिख रही है, और उसी के हिसाब से जो है आप क्या कर सकते हैं उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। मतलब जो भी आप एडिटिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है हाउ इज द डिवाइस टूल बार यूजफुल। भाई डिवाइस टूल बार जो होती है वो कैसे यूजफुल है। तो यहाँ पे आंसर की अगर हम बात करें तो डिवाइस टूल बार का मैंने आपको यूज बताया था। ये यूजफुल है क्योंकि इसकी हेल्प से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को, कि जिस माइक्रोफोन से आपको रिकॉर्डिंग करनी है वो डिवाइस आपकी सेलेक्टेड है या नहीं है। अगर सेलेक्टेड नहीं है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, डिवाइस टूल बार की हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप प्लेबैक डिवाइस को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि डायरेक्टली आप प्लेबैक डिवाइस को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और जो रिकॉर्डिंग मीटर होता है आपका, रिकॉर्डिंग और प्लेबैक मीटर होता है, उसको भी आप इस टूल बार से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो है डिवाइस टूल बार काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है व्हाट इज Audacity, एक्सप्लेन 2 ऑफ इट्स फीचर। भाई Audacity क्या होता है और इसके कोई भी 2 फीचर्स जो हैं आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो Audacity की अगर हम बात करें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। Audacity क्या है, फ्री और ओपन सोर्स क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ऑडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं ऑडियो एडिटर है, जहाँ पे कि आप ऑडियो की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि आप ऑडियो को एडिट और मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो पहला फीचर्स तो ये है कि इसके अंदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल यूज़र इंटरफेस है और कोई भी इसको ईजिली यूज़ कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा ईजी टू यूज़ ये एप्लीकेशन है।
नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ टूल यूज फॉर एडिटिंग सिंगल एंड मल्टीपल ऑडियो फाइल साइमल्टेनियसली। मतलब कि ऑडेसिटी एक ऐसा टूल है जहाँ पे कि सिंगल ऑडियो को भी आप एडिट कर सकते हैं और मल्टीपल ऑडियो को भी एक ही साथ आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो ये जो है आपके 2 फीचर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है डिस्क्राइब एनी 2 ऑपरेशन दैट यू कैन परफॉर्म वाइल एडिटिंग एन ऑडियो फाइल इन ऑडासिटी। भाई यहाँ पे जो है आपको बताने हैं 2 ऑपरेशन जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं जब आप अपनी ऑडियो को एडिट कर रहे हैं ऑडासिटी में। तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 2 ऑपरेशन की अगर हम बात करें जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं ऑडासिटी में जब आप अपनी ऑडियो की एडिटिंग कर रहे हैं, तो जिसमें कि पहला ऑपरेशन है कटिंग एंड ट्रिमिंग। आप अपनी ऑडियो की कर सकते हैं कटिंग कर सकते हैं या ट्रिमिंग कर सकते हैं, मतलब कि ऑडियो को कट कर सकते हैं, कहीं से कोई पार्ट आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं या फिर उसको ट्रिम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑपरेशन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा ऑपरेशन क्या है अप्लाइंग इफेक्ट। आप क्या कर सकते हैं अपने ऑडियो पे इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने देखिए आपको इफेक्ट अप्लाई करके भी बताया था कि अगर आप चाहें तो अपने ऑडियो में बेस को ऐड कर सकते हैं, ट्रेवल को ऐड कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो रिवर्ब कर सकते हैं, अपने ऑडियो को कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि उसकी क्वालिटी को कंप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा नॉइज़ का रिडक्शन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नॉइज़ है बैकग्राउंड में जब आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस नॉइज़ को भी आप कम कर सकते हैं ऑडासिटी में। तो ये 2 ऑपरेशन हो जाएंगे जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं जब आप अपनी ऑडियो को एडिट कर रहे हो ऑडासिटी में। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं बट यहाँ पे 2 ही पूछे गए हैं तो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ जो है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस कर लिया है। जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके इस चैप्टर में थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं और इस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको विद एक्सप्लेनेशन बता दिए हैं। तो मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम किसी नेक्स्ट चैप्टर को क्लास 8 के कंप्यूटर के डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।